everyone, I am your educator Nikita Kargiti. So in this video we will talk about DNA replication. आज हम बात करने वाले हैं DNA replication के बारे में. आखिर DNA replication क्या होता है? So बच्चों देखिए, DNA replication का मतलब क्या है? अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ DNA replication का मतलब क्या है, तो DNA replication का मतलब है DNA से DNA बनना. क्या कहलाता है? DNA replication. डीएनए से डीएनए बनने को ही हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. सो चलिए देखते हैं क्या आखिर क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन. आप देखिए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ये कैसे बने हैं, राइट? ह्यूमन बींग्स आखिर कैसे बने हैं. सो देखिए, आप सबको पता है फीमेल में क्या होता है, के पास होता है फीमेल गैमेट क्या होता है? एग होता है, राइट? और वहीं अगर मैं बात करूं मेल की, मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है, राइट? ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. देखिए, जब मेल एंड फीमेल क्या है? आपस में फ्यूज हो रहे हैं. इनके आपस में फ्यूजन से क्या होता है? इनमें आपस में फ्यूजन से बनता है जायगोट. क्या बनेगा? जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट बनता है. कब बनता है जायगोट? आपको ये पता होना चाहिए जब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं. जब एग और स्पर्म क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं आपस में. इनके बीच में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है. तो उसके बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है, राइट? जायगोट में क्या होती है? बेसिकली जायगोट में होती है माइटोसिस की प्रोसेस. जायगोट में क्या होती है? माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जिससे क्या बनता है आगे चल के? या तो कोई मेल बनेगा या तो कोई फीमेल बनेगी. इस तरीके से क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग बनता है, राइट? अब आपने देखा होगा आपके कुछ कैरेक्टर आपके मदर के आए होते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके फादर के आए होते हैं. ये कहां से आए? अब देखिए, मैंने बोला एग एंड स्पर्म की मैंने यहाँ पे बात करी. ये है क्या? कहाँ से आए? क्रोमोसोम से, ठीक है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. बेसिकली फीमेल में क्या होता है? एक्स होता है और मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है? इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है. सो होता क्या है? बेसिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट का फॉर्मेशन होता है. एंड जायगोट में क्या होता है? माइटोसिस की प्रोसेस होती है. जायगोट क्या होता है? डिवाइड होते जाता है और एक ह्यूमन बीइंग तैयार हो जाता है. सो मैंने क्या बोला? यहाँ पे भी मैंने एक शब्द बोला, यहाँ पे मैंने बोला क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए. डीएनए क्या काम करता है? आखिर डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए क्या करता है? बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. डीएनए क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन ये है, ठीक है? ये क्या है? सेकंड जनरेशन है. ये क्या है? सेकंड जनरेशन है. सो बेसिकली हो क्या रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है? तो किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए ही ट्रांसफर होता है और ये हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख चुके हैं. तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से डीएनए बनता है. क्यों? क्योंकि हमें डीएनए भी तो चाहिए. डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं. और डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन. डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं. चलिए देखते हैं फिर. अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. आखिर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, मीन्स दैट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेपरेट. न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रैंड है वो क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है? कब? जब क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है. जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, सो बेसिकली टू स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो रहे हैं? ये क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं. बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं. बोथ स्ट्रैंड देन फॉर्म टेम्पलेट. और ये स्ट्रैंड क्या बनाते हैं? टेम्पलेट बनाते हैं.
फ्री न्यूक्लियोटाइड टू बाइंड टू क्रिएट द आइडेंटिकल डॉटर स्ट्रैंड। आइडेंटिकल डॉटर स्ट्रैंड बनाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, क्या या फिर क्या फॉर्म करते हैं, टेम्पलेट फॉर्म करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, हमारे पास है डीएनए, जस्ट वेट, डीएनए है, राइट। अब क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या है, कितने स्ट्रैंड है, अगर आप देखें बेसिकली 2 स्ट्रैंड है, राइट। न्यूक्लियोटाइड के कितने स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है। न्यूक्लियोटाइड आपको मैंने बता दिया था क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया था वो किससे, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, एक तो नाइट्रोजीनियस बेस से बना होता है, साथ ही साथ आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा, सेकंड मैंने क्या था, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन 3 से मिलकर क्या बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि डीएनए क्या है, डीएनए इज अ बेसिकली चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है जिसे हम डीएनए कह रहे हैं। अब मैं क्या कह रही हूँ, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो बेसिकली 2 स्ट्रैंड हैं न्यूक्लियोटाइड के, ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ये स्ट्रैंड क्या हो रहे हैं, ये स्ट्रैंड हो रहे हैं सेपरेट। तो ये समझिए, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ, जब डीएनए रेप्लिकेशन हुई तो ये न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड क्या हो चुके हैं, आपस में सेपरेट हो चुके हैं। अब देखिए जब ये आपस में सेपरेट होंगे, इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, टेम्पलेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक टेम्पलेट ये है, एक टेम्पलेट ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नया न्यूक्लियो बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा इस पे आके यहाँ पे लग जाएगा, मतलब कि एक नया स्ट्रैंड आके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, बेसिकली टेम्पलेट है और टेम्पलेट में आके क्या होगा, नया स्ट्रैंड आके यहाँ पे लग जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, बेसिकली डीएनए का स्ट्रैंड था हमारे पास, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्या करा हम, डीएनए रेप्लिकेशन की, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और इसका जो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया स्ट्रैंड आके लग गया, जो क्या था, ऊपर वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री था। जो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ होंगे वही इस स्ट्रैंड में भी होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, बेसिकली पूरा का पूरा एक नया स्ट्रैंड आके लग गया। तो सेमी कंजर्वेटिव में आप क्या देखेंगे, सेमी कंजर्वेटिव में आप देखेंगे एक यहाँ पे आपको दिखेगा ओल्ड स्ट्रैंड और एक आपको क्या दिखाई देगा, न्यू स्ट्रैंड दिखाई देगा। तो इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। सो देखिए सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रैंड बना लेते हैं 2। मेरे पास है डीएनए का स्ट्रैंड। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे देखनी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ऐसी साइट जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मुझे कहाँ मिलेगा, एक ऐसा रीजन जहाँ पे क्या हो, जो रीजन क्या हो, एटी रिच रीजन हो। ये समझिए, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एडेनिन एंड थाइमिन रिच अमाउंट में, ज्यादातर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एडेनिन एंड थाइमिन मिल रहा है। मैंने क्या कहा, आपको ज्यादा अमाउंट में यहाँ क्या मिल रहा है, एडेनिन एंड थाइमिन मिल रहा है। तो इस रीजन को मैंने क्या कहा, इस पूरे के पूरे रीजन को मैं कह रही हूं 80 रिच रीजन। ठीक है, क्या है 80 रिच रीजन, मैं आपको समझा चुकी हूं। अब देखिए क्या होगा, ये 80 रिच रीजन में ही क्या होगा, इस 80 रिच रीजन में ही होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो जिस रीजन में क्या होगा, जिस रीजन में आपको ए एंड टी सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में मिलेंगे, ये रीजन है जैसे कि, तो मैं इस रीजन को क्या कहूंगी, मैं इस रीजन को कहूंगी
ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पर ही होगी, जिस रीजन में क्या होगा, ANT सबसे ज्यादा अमाउंट में होंगे। ANT आपको पता है ये क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, AT रिच रीजन मिल गया हमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया है। अब देखिए, अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है बेसिकली, अब ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा बेसिकली, जहाँ पे AT रिच रीजन है, जो मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ, ये रीजन क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा सिर्फ उसी रीजन में डीएनए क्या होगा, सेपरेट होगा, और किसी रीजन में जहाँ पे जो प्लेस क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का प्लेस है, सिर्फ और सिर्फ वही रीजन क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, सेपरेट होगा। तो समझिए ये रीजन क्या है, ये वही रीजन है जहाँ पे क्या था बेसिकली, ये वो रीजन है जिसे मैंने क्या कहा था, जिस रीजन को मैंने कहा था AT रिच रीजन। तो इस AT रिच रीजन में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में क्या हुआ, ये जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं रेप्लिकेशन बल्ब। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन बबल, इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल। तो रेप्लिकेशन बबल कब फॉर्म होगा, जब क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें मिलेगा। कौन सा रीजन होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां जो रीजन क्या हो, AT रिच रीजन हो। ठीक है, अब देखिए ये रीजन वापस से, मैं कह रही हूँ ये रीजन वापस से दोबारा सिंगल स्ट्रैंड में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो ये सिंगल स्ट्रैंड में ना हो कन्वर्ट, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट ना हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोटीन आके लग जाएगा जिसका नाम है SBS। यहाँ पे क्या लग जाएगा, SBS आके यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे नीचे भी लग जाएगा SBS। SBS क्या है, SBS का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, अब ये जो बेसिकली बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दोबारा से क्या हो, आपस में ना मिले, सेपरेट का सेपरेट ही रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रोटीन आके लगा देंगे। ये प्रोटीन क्या करेगा बेसिकली, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट रहने में हेल्प करेगा, मतलब उसको सेपरेट करे रखने में हेल्प करेगा। कौन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, अब टेम्पलेट मिल गया है। टेम्पलेट कैसे मिला, देखिए अगर मैं इसको क्या कर दूं, हाफ से कट कर दूं तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रैंड मिलेगा। कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। और यही क्या है, ये क्या कहलाया हमारा, ये कहलाया हमारा टेम्पलेट। तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो चुका है, टेम्पलेट तैयार हो चुका है। कैसे तैयार हुआ आपने देखा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले प्लेस पे क्या हो जाएगा, बेसिकली एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो वहाँ पे जिस प्लेस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रही होगी वहाँ पे क्या होगा, वो आपस में वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे आपको कुछ, अगर मैंने क्या कर रखा है, बस इस स्ट्रक्चर को ऐसे कट करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, और इसको मैं नाम दूंगी, इसको मैं कहूंगी रेप्लिकेशन फॉक। इसे मैं क्या कहूंगी, रेप्लिकेशन फॉक कहूंगी। किसे कहूंगी रेप्लिकेशन फॉक, देखो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होगी, AT रिच रीजन में होगी। अब क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। किस रीजन में, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मैं उसी को आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने इसको क्या कर दिया, ये समझिए, मैंने इसको आपको हाफ से कट करके कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ, तो कुछ ऐसा ही आपको ये देखने को मिल रहा है, राइट। अब मुझे यहाँ पे मिल चुका है, टेम्पलेट भी मिल चुका है, मुझे रेप्लिकेशन फॉक मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या आएगा, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में,
क्योंकि अब उसका ही काम है, हाईली एफिशिएंट होता है, जो कि क्या करेगा, इस टेम्पलेट पर आके क्या करेगा, वर्क करेगा। सो चलिए उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। सो देखिए कुछ कंडीशन मैं आपको पहले बता दूं, क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए, कंडीशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। क्या कंडीशन है, देखिए डीएनए पॉलीमरेज की पहली कंडीशन क्या है, मतलब क्यों आपको मैं बता दूं, डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके सारे नखरे उठाए जाते हैं, ये जो कहता है सारी बात मानी जाती है। अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। पहली कंडीशन क्या है, ये कहता है काम मैं तभी करूंगा जब क्या होगा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ उसी में काम करूंगा जो स्ट्रैंड क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। क्या कहता है ये, मैं सिर्फ और सिर्फ किस में वर्क करूंगा, वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंड। किस में वर्क करता है ये काम करता है सिंगल स्ट्रैंड पे वर्क, राइट। नेक्स्ट क्या है इसका, जो नया बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज का दूसरी कंडीशन ये है कि वो नया स्ट्रैंड जो फॉर्म करेगा वो 5' to 3' पे ही करेगा, ठीक है। 5' से 3' एंड की तरफ ही क्या करेगा, बेसिकली नए स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा, ठीक है। 5' से 3' की तरफ ही क्या करेगा, ये न्यू स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये कहती है भाई, मतलब डीएनए पॉलीमरेज की पहली कंडीशन है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे ही काम करूंगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, नया स्ट्रैंड जो होगा वो 5' to 3' की तरफ होगा। एंड देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, मतलब ये सेकंड क्या कंडीशन है इसकी, जो टेम्पलेट को ये रीड करेगा, ठीक है। टेम्पलेट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट जो है, रीड टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है इसको ये कहां से कहां की तरफ रीड करेगा, ये रीड करेगा 3' to 5' एंड की तरफ। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो मैंने क्या कहा। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि सिंगल स्ट्रैंड पे ही काम करता है। दूसरी कंडीशन ये है जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 की तरफ बनेगा, एंड जो रीड किया जाएगा टेम्पलेट को, जो रीड किया जाएगा वो 3 to 5' की तरफ रीड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। अभी आपको समझ में आ जाएगा एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी क्या होती है, बस आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या होगी, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होगी। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड देखिए ये कहता है काम तो मैं तभी करूंगा जब पहले आके यहाँ पे कोई प्राइमर लगेगा, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायर कर रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। कहता है जब तक प्राइमर नहीं आएगा मैं आगे को काम नहीं करूंगा। तो ये कंडीशन आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये इसकी क्या है, कंडीशन है। पहली कंडीशन है सिंगल स्ट्रैंड पे काम होगा, नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो 5 to 3 एंड में बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन है जो रीड करेगा, टेम्पलेट को रीड किया जाएगा 3 to 5 से, एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पे दिखेगी। और रिक्वायरमेंट ये है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करेगा, पहले यहाँ पे प्राइमर आके लगेगा तभी आगे चल के स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम तैयार करते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क को, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अब मैं तैयार करती हूँ रेप्लिकेशन फॉर्क को। कुछ ऐसी होगी हमारी रेप्लिकेशन फॉर्क। अब देखिए पहली कंडीशन, पहली चीज क्या कह रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि विदाउट प्राइमर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है प्राइमर। सबसे पहले यहाँ पे क्या आके लगेगा, यहाँ पे आके लगेगा प्राइमर। प्राइमर कौन सा है, बेसिकली यहाँ पे प्राइमर लगता है आरएनए। प्राइमर क्या लगेगा, यहाँ पे प्राइमर लगेगा आरएनए। याद रखिए आरएनए यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे आरएनए क्या कर रहा है, प्राइमर का काम कर रहा है।
अब ये प्राइमर लगाएगा कौन, इसको यहाँ पे लगाता है प्राइमरेज एंजाइम, यहाँ पे क्या करता है प्राइमर को लगाने का काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्राइमरेज, हमें एंजाइम कौन कौन से चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरेज एंजाइम क्या करेगा, प्राइमरेज एंजाइम यहाँ पे आके बेसिकली प्राइमर को लगाएगा। प्राइमर आके लग गया है, अब यहाँ पे आगे चल के काम कौन करेगा, अब यहाँ पे काम करेगा बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के इतने नखरे क्यों उठाए जा रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा लगता है, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे आके लगता है। याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज 3, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे कौन सा डीएनए पॉलीमरेज की बात करी जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात की जा रही है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये हाईली एफिशिएंट होता है। क्यों, क्योंकि ये 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकेंड, ये क्या करता है 2000 बेस पेयर को यहाँ पे लगा देगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ही क्या करेगा, पूरे के पूरे 2000 बेस पेयर को यहाँ पे लगा देगा। क्या कही मैंने बात, दोबारा समझिएगा। मैंने कहा जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। प्राइमर जैसे आके लगेगा, ये यहाँ पे आके ओनली 1 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में यहाँ पे क्या कर देगा, 2000 बेस पेयर लगा देगा। ठीक है, 2000 बेस पेयर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ये लगा रहा है, इसीलिए इसके इतने ज्यादा नखरे झेले जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसको सेकेंड लगने हैं एक बेसिकली पूरे के पूरे नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए। क्यों, डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बना रहा है, और वो कैसे बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में क्या करेगा, ये 2000 बेस पेयर आके यहाँ पे लगा देगा। इसके पास एक और एबिलिटी होती है, ठीक है, ये समझिए, इसके पास एक और एबिलिटी है। इसके पास दूसरी एबिलिटी क्या है, जस्ट वेट, अब देखिए, ये समझिए, यहां पे क्या है, ये क्या है, ये है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या है, ये है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को लगाने का, जोड़ने का काम कर रहा है। अब इसके पास दूसरी एबिलिटी क्या है, दूसरी एबिलिटी इसके पास ये है कि ये जैसे आगे को बेसिकली क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को लगाते जा रहा है, तो ये पीछे को भी चेक करते जाता है, क्या कोई स्ट्रैंड गलत तो नहीं लगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, एक तो इसके पास ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को चेक करने का काम कर रहा है। कैसे चेक करने का काम कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे गलत प्लेस हो गया, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया है, गलत प्लेस हो गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको कट करके, यहाँ से इसको कट करके अलग कर देगा, और यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड आके बेसिकली सॉरी यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड आके लगा देगा। क्या किया इसने, इसके पास होती है एबिलिटी चेक करने की। क्या चेक करने की, अगर मान लिया जैसे ये आगे को कोई न्यूक्लियोटाइड लगाते जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड गलत लग गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड गलत लग गया है उसको क्या करेगा, कट करेगा, कट करके क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, एंड यहाँ पे कोई नया बेसिकली न्यूक्लियोटाइड आके लगा देगा, जो सही न्यूक्लियोटाइड होगा उसको आके लगा देगा। और इसी चीज को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ठीक है, जब क्या हो रहा है, एक नया स्ट्रैंड बेसिकली रिप्लेस होकर के एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे आके नया न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे लग जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। इसीलिए मैंने कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज क्या शो करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। क्या है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी का मतलब, क्या होगा, यहाँ पे कोई एक जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से इसको यहाँ से क्या करेगा, निकाला जाएगा, और इसकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, मैंने यहाँ पे स्ट्रैंड की बात की थी। मैंने क्या कहा था, कहाँ से कहाँ की तरफ रीड करता है, मैंने आपको बताया था 3' से 5 की तरफ रीड करता है। तो ये क्या होगा, ये है 3' और ये है 5', और तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, ये 3' होगा एंड ये 5' होगा, राइट। अब देखिए इसने ऊपर के साइड ऐसे लगा दिया है,
अब देखिए नीचे की साइड कैसे लगाएगा। नीचे की साइड भी लगाने के लिए इसको सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए, राइट। प्राइमर चाहिए तो हम यहाँ पे प्राइमर ले लेते हैं। प्राइमर क्या है, प्राइमर है बेसिकली आरएनए। यहाँ पे आके प्राइमर आके लग गया, और प्राइमर के लगने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आके लग जाएगा बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे भी क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बना देगा, राइट। कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा ये वर्क करेगा। कौन, डीएनए पॉलीमरेज। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर आके यहाँ पे लगा देगा। आप देखिए, अब इस एक मान लीजिए यहाँ पे बेसिकली जितना खुला था पार्ट वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, वो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे अब पूरा का पूरा फिल हो जाए, मतलब पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके लग गए हैं। अब हमें आगे को भी करना है, राइट। ये भी तो है, ये भी तो प्लेस है जिस यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली नया डीएनए का स्ट्रैंड हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए वो कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले तो हम अब देखिए इस तरीके से समझिए, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए का। अब हमें इसको, इस वाले पोर्शन को खोलना है, तो हम इसे कैसे खोलेंगे। अब यहाँ पे हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। क्या एंजाइम है, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम किसका काम करेगा, ओपन डीएनए, ये डीएनए को खोलने का काम करेगा। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को खोलने का काम करेगा। कैसे करेगा, देखिए कुछ इस तरीके से डीएनए का स्ट्रैंड हेलिकेज एंजाइम जब आएगा तो इस तरीके से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, दोबारा से यही ये वाला जो पोर्शन था ये क्या हो जाएगा, खुलने लगेगा। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हेलिकेज एंजाइम की वजह से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो देखिए पहले तो हम अपना अब देखिए हेलिकेज एंजाइम ने इसको क्या कर दिया है, खोल दिया है। थोड़ा और क्या कर दिया है, हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए को ओपन करने का काम कर दिया है। अब देखिए हमारा कुछ इस तरीके से डीएनए ओपन हो चुका है, और ज्यादा ओपन हो गया है डीएनए। अब देखिए पहले हमारा जितना तैयार हो गया था हम उसको देख लेते हैं। डीएनए वर्क कहां से कहां की तरफ कर रहा है, डीएनए वर्क कर रहा है इस तरीके से था, प्राइमर आके लगा था, राइट। प्राइमर आके लगा था एंड देन वैसे ही इस साइड से लगा था, यहाँ कहीं पे प्राइमर आके लगा होगा। ये समझिए यहाँ पे क्या है, ये आगे को बढ़ गया तो ये प्राइमर यहाँ पे होगा इसका, वो प्राइमर तो वहीं रहेगा लेकिन ये प्राइमर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और जस्ट वेट बच्चों, जस्ट अ वेट। अब देखिए अब क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज ने इस तरीके से यहाँ पे इसको रखा था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी बना हुआ था। अब देखिए क्या हुआ है, अब थोड़ा सा कंडीशन में चेंज ये आया है, यहाँ पे जब स्ट्रैंड आगे को हुआ तो डीएनए पॉलीमरेज ने इसको आगे ऐसे ही बनाते हुए गया। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से कोई आरएनए लगेगा, मतलब कोई प्राइमर आके लगेगा, राइट। प्राइमर आके लगेगा एंड देन फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आगे को वर्क करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, फिर से दोबारा से बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर को लगाने का काम करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेगमेंट दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक फ्रेगमेंट ये है, एक फ्रेगमेंट ये है। तो अब हम इसको किस नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो आपको पता होना चाहिए लैगिंग स्ट्रैंड हम किन्हें कहते हैं। अब देखिए लैगिंग स्ट्रैंड हो गए हैं एंड साथ ही साथ देखिए अब होगा क्या,
अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 अभी तक काम कर रहा था, हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है। डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? जहां जहां पर प्राइमर था, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? जहां जहां पर प्राइमर था वहां वहां से प्राइमर को क्या कर देगा? बेसिकली रिमूव करने का काम करेगा। क्या करेगा? प्राइमर को रिमूव करने का काम करेगा। प्राइमर रिमूव होगा तो अब आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट? कुछ यहाँ से प्राइमर रिमूव हो गया तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब आप देख रहे होंगे ऊपर वाले में तो पूरा का पूरा फ्रेगमेंट वैसे ही है, लेकिन नीचे वाले में ये क्या है? सॉरी, बेसिक न्यूक्लियोटाइड क्या है? अलग अलग टुकड़ों में है। अब देखिए डीएनए पॉली, यहाँ पे कौन आया ये याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है? बेसिकली ये क्या करेगा? प्राइमर को रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? रिमूव द प्राइमर। ये क्या करेगा? प्राइमर को रिमूव करेगा। प्राइमर रिमूव होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड ही बचेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे लास्ट होगा डीएनए लाइगेज आएगा। अब नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? देखो बच्चों, नेक्स्ट किसका काम है? नेक्स्ट वर्क है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है बच्चों? देखो पहले हम स्ट्रैंड तैयार कर लेते हैं। डीएनए लाइगेज का काम है अब जितने भी बेसिकली ये जो टुकड़े हुए हैं, ठीक है, इन टुकड़ों को क्या करेगा? वो इन टुकड़ों को वो जोड़ने का काम करेगा। डीएनए लाइगेज क्या करता है? बेसिकली ये बेसिकली फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है फ्रेगमेंट के बीच में, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? मेक सॉरी फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, सॉरी, फॉस्फोडाइएस्टर। अब ये क्या करेगा? डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? जो फ्रेगमेंट है वो क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। फ्रेगमेंट क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरीके से और हमें क्या मिल जाएगा? एक पूरा का पूरा डीएनए, 2 डीएनए के डॉटर डीएनए हमें मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम कह रहे हैं। ऊपर तो फ्रेगमेंट थे नहीं, राइट? फ्रेगमेंट कहाँ थे? नीचे। यहाँ पे भी जितने फ्रेगमेंट होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ये फ्रेगमेंट जहाँ पे क्या हुए थे, अलग अलग फ्रेगमेंट जो थे वो आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। आई होप आपको ये वीडियो आज की समझ में आई हो। जरा इसे दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको बताया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? आई एम सॉरी, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है? डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। बेसिक न्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड हैं, ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और इसमें आके नया स्ट्रैंड आके लग रहा है, उसी को हमने क्या कहा? उसी को हमने कहा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। फिर मैंने आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें कहाँ मिलेगी? जो रीजन क्या हो? 80 रिच रीजन, मतलब जहाँ पे
ANT सबसे ज़्यादा अमाउंट में होंगे वो रीज़न। जहाँ जैसे हमें ओरिजिनल और रेप्लिकेशन मिलेंगे, स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट वापस से दोबारा ना मिले तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोटीन लगेगा जिसका नाम है SBS, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एंड देन हमें क्या मिल जाएगी, रेप्लिकेशन फॉर्क मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा, टेम्पलेट मिल जाएगा। इतनी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था कंडीशंस देखे थे डीएनए पॉलीमरेज की। क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड में काम करेगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि 5' to 3' की तरफ ही काम करेगा। थर्ड क्या थी कि वो रीड कहाँ से करेगा, 3 to 5 की तरफ करेगा। एंड यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को मिलेगी और उसे क्या चाहिए, प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट हमने देखा था कैसे डीएनए पॉलीमरेज लग रहा था। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा था, बेसिकली पूरा का पूरा एक चेन बना देगा न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन रही है, पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनी है। पहले क्या आएगा यहाँ पे, पहले आके यहाँ पे प्राइमर लगेगा। विदाउट प्राइमर ये काम नहीं होगा। एंड देन उसके बाद उसकी पूरी की पूरी चेन बन जाएगी, राइट। एंड देन इसके बाद हमने देखा था हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज क्या कर रहा था, ये देखिए ये जो पोर्शन अभी ओपन नहीं हुआ है, ये पोर्शन जो ओपन नहीं हुआ है, इसको ओपन करने का काम करेगा। इसको ओपन करेगा तो हमें क्या होगा, पूरा का पूरा एक ओपन स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। हेलिकेज ने जैसे इसे ओपन किया, फिर आगे को दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगी तो देखिए ऊपर वाले में तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आगे को बनाते जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से प्राइमर आके लगेगा एंड फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आगे को चेन न्यूक्लियोटाइड को लगाएगा। ऐसी बहुत बार ऐसी प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा तो वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आ करके यहाँ से क्या कर देगा, जहाँ जहाँ प्राइमर हो गए उसको रिमूव करने का काम करेगा। प्राइमर रिमूव होगा, फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब इन फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। वो क्या करेगा, इन फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करेगा। कैसे, ये क्या बनाता है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, जिससे ये फ्रेगमेंट क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से होती है डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे सुना। एंड आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।